तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके बारे में जान के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान की धारा पर जन्मे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के बारे में। जी हाँ, हम इसी के बारे में जानेंगे। ब्रह्मगुप्त भारत के इतिहास में गणित के क्षेत्र में कई धुरंधर आचार्य हुए, जिनमें से आर्यभट्ट, भास्कराचार्य प्रथम के बाद ब्रह्मगुप्त का नाम ही आता है। उन्होंने दो बड़े ग्रंथों की रचना की, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाग्यक, जिनका अरबी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज एक महान शख्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भारत के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ब्रह्मगुप्त के बारे में, जिसके बारे में आज तक किसी ने वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रह्मगुप्त एक ऐसे शख्स हैं। ब्रह्मगुप्त का भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उनका जन्म 598 ईस्वी में राजस्थान में भीनमाल में हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णु था। उन्हें भिल्लामाल आचार्य के नाम से भी जाना जाता था। वे तत्कालीन गुर्जर प्रदेश भीमलाल के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात नगर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगिकशाला में प्रमुख थे। भौगोलिक शास्त्री व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में पश्चिम भारत के भिन्नामल नामक स्थान में हुआ था। रमन गुप्त के जन्म के समय भिन्नामाल गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। भिन्नामाल नामक स्थान के बारे में अलग अलग शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। ब्रह्मगुप्त के पिताजी का नाम विष्णुगुप्त था। ब्रह्मगुप्त के पिता विष्णुगुप्त भी नाम इतिहास के पन्नों पर अमर स्याही से अंकित किया गया है। ब्रह्मगुप्त के दादाजी वह विष्णुगुप्त के पिताजी का नाम श्री जुगुरु गुप्त था। ब्रह्मगुप्त वैश्य समुदाय के थे। डॉक्टर वी.ए. अस्तिम ने ब्रह्मगुप्त के विषय में कहा था कि वह उज्जैन नगरी के निवासी करते थे और वहीं पर कार्य करते थे। भास्कराचार्य के अनुसार ब्रह्मगुप्त चांप वंशी राजा के राज्य में निवास करते थे। वे एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने भारतीय गणित को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था। यही वजह है कि 12वीं शताब्दी विख्यात ज्योतिषज्ञ गणितज्ञ भास्कराचार्य ने उन्हें गणित का चक्र चूड़ामणि के नाम से सुशोभित किया। आर्यभट्ट के भारत में पहले गणितज्ञ शास्त्री भास्कराचार्य प्रथम और उसके बाद ब्रह्मगुप्त हुए। वे खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने शून्य के उपयोग के नियम खोजे थे। उनके मूलकों को ज्योतिष भास्कराचार्य ने सिद्धांत सुशोभित का आधार माना है। उनके ग्रंथ में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाग्य के बेहद सिद्धांत जुड़े हुए हैं। ब्रह्मगुप्त के ये ग्रंथ इतने प्रसिद्ध हुए कि खाकली फालों के राज्य काल में उनका अनुवाद अरबी भाषा में कराया गया। उनके ग्रंथों को अरब देश के अल सिद्ध सिंध और अल अकरसिद के नाम से जाना जाता है। इन ग्रंथों के माध्यम से ही पहली बार अरबों को भारतीय गणित और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह से ब्रह्मगुप्त अरबी के गणितज्ञ एवं ज्योतिषियों के गुरु थे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इनका सबसे पहला ग्रंथ था। इनमें से शून्य को एक अलग ग्रंथ के रूप में बताया गया है। इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणित से सभी नियमों का वर्णन किया गया है। इनके ग्रंथ में बीजगणित भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने बीजगणित का पर्याप्त विकास किया और ज्योतिषियों के प्रश्नों को हल करने
में उनका प्रयोग किया। ज्योतिष विज्ञान भी विज्ञान और गणित पर ही आधारित है। ब्रह्मगुप्त के चक्रीय चतुर्भुज में भी संपूर्ण योगदान दिया गया। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। 698 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त की मृत्यु हो गई। हम भले ही इनके द्वारा बताई गई बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग गणित विषय में रुचि रखते हैं उनके लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि यदि गणित की बारीकी से समझने का प्रयास किया जाए तो बेहद सरल विषय लगता है। आप कभी गणित की बारीकियों और इसके सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप भी इसमें से कई महान वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त की तरह नई नई खोज कर पाएँ, भारत का नाम रोशन कर पाएँ। गणित के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त ने अपना जो सूत्र प्रतिपादित किया वह उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। ब्रह्मगुप्त का सूत्र चक्रीय चतुर्भुज का पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त के सूत्र के अनुसार चक्रीय चतुर्भुज के वर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने अपने सूत्रों में चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताया है। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ब्रह्मगुप्त ने 2 तरह के सूत्र का वर्णन किया है। पहला सूत्र सन्निकट सूत्र, जिसे अंग्रेजी में एप्रोक्सीमेट फार्मूला कहते हैं, और दूसरा सूत्र यथार्थ सूत्र है, जिसे अंग्रेजी में एक्सपर्ट फार्मूला कहते हैं। सन्निकट सूत्र के अनुसार चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है और यथावत सूत्र के चक्रीय चतुर्भुज का फार्मूला भी होता है। ब्रह्मगुप्त ने गणित के क्षेत्र में जितने भी योगदान दिए हैं उन सभी योगदानों को आज भी विश्व गणित में याद किया जाता है। 628 ईस्वी में लिखा गया ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि इस पुस्तक में ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य को एक अलग अंक के रूप में प्रदर्शित किया है। साथ ही ब्रह्मगुप्त जी के कारण ऋणात्मक अंकों व शून्य पर किए गए गणित सूत्रों की चर्चा भी की गई है। इस पुस्तक के 4.5 अध्याय मुख्य रूप से गणित पर आधारित हैं। ब्रह्मगुप्त के पुस्तक में बीजगणित को सबसे ऊपर रखा गया है। ब्रह्मगुप्त के अपनी पुस्तक में वर्गीकरण के विधि का बहुत ही सरल और साधारण रूप में वर्णन किया गया है। ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक में गणित के विलोम विधि का वर्णन भी किया गया है। 668 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त जी ने खंड खाग्य की रचना की थी। इस पुस्तक में उन्होंने ज्योतिषी पंचांग का वर्णन भी किया था। ब्रह्मगुप्त के मूलांक सिक्के सिद्धांत शिरोमणि का आधार बनाकर भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ की रचना की थी। उज्जैन में ब्रह्मगुप्त ने काफ़ी समय तक कार्य भी किया था। उन्होंने उज्जैन के वेधशाला में प्रमुख के तौर पर कई समय तक कार्य भी किया था। अपने गणित प्रसिद्धियों से उन्होंने पृथ्वी के आधार परिधि ज्ञात की थी। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गणित के क्षेत्र में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें गणित के बारे में नई चीज़ें बताने की कोशिश की है। ग्रंथ की रचना भी की है। ब्रह्मगुप्त ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 महान ग्रंथों की रचना की है। इन दोनों ग्रंथों के नाम हैं ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत और खागखंड या खाग्य प्रसिद्धि। ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत नामक इस ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में की थी और फिर कुछ समय बाद ब्रह्मगुप्त ने अपने दूसरे ग्रंथ खाग्य प्रसिद्धि की रचना 665 ईस्वी में किया था। उन्होंने गणित के विचार को अपने दूसरे ग्रंथ में भी वर्णन किया है, जिसका नाम ध्यानोग्रह उपदेशा है। ब्रह्मगुप्त की
दोनों पुस्तकें अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। ब्रह्मगुप्त के अरबी में अनुवाद पुस्तक का नाम सिंध हिंद और आलाद आरांकंद है। महान गणितज्ञ ज्योतिष और खगोल शास्त्र ब्रह्मगुप्त की मृत्यु 668 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन आज भी गणित के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त के योगदान को सर्वोपरि माना जाता है। ब्रह्मगुप्त ने गणित के क्षेत्र में जो विचार प्रस्तुत किए थे उनका बाद में अरबी भाषा में भी अनुवाद किया गया था। ब्रह्मगुप्त के अरबी गणित में आने से अरबी गणित काफ़ी सशक्त हो गया था। तो दोस्तों, आपको ब्रह्मगुप्त के बारे में जान के कैसा लगा? यदि आप भी भारत के अन्य गणितज्ञों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि ऐसे ही महान और कई लोगों के बायोग्राफी हम आप तक जल्दी से